नई कंपनी तो बना ली, पर क्या मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन अभी ही ले लेना चाहिए? आइडिया। तो जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक कंफ्यूजन हमेशा होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तुरंत ले ले या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने का वेट करें। ये डिसीजन केस टू केस डिफर कर सकता है, बट क्या आप जानते हैं कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की वजह से अपनी इनकम कुछ हद तक बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। सो प्लीज, before we start, subscribe to my channel and watch this video completely. So, even if you have not crossed the threshold limit, but still you can apply for the voluntary registration. कुछ केसेस में ये मैंडेटरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं, खुद को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका जीएसटी मैंडेटरी होता है। कभी कभी अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। इनफैक्ट बैंक आपको लोन भी इजीली प्रोवाइड करता है इन केस यू हैव अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बिकॉज इन दैट केस आपको बैंक को अपनी इनकम इजीली प्रूव कर पाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू कैन अर्न इनकम आउट ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सो लेट्स डिग इनटू दिस। सो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कुछ इनिशियल एक्सपेंसेस करते हैं, लाइक ऑफिस रेंट, प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंट फीस, या फिर आप अपने ऑफिस के फर्नीचर्स परचेज करते हैं, एसी परचेज करते हैं, या एनी अदर ऑफिस इक्विपमेंट्स, और इन सब पे आप जीएसटी पे करके आते हैं। अगर आपने डे 1 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आप जब भी ये एक्सपेंसेस करेंगे, तो इनमें जो आपने जीएसटी पे किया है, जिसे हम आईटीसी भी बोलते हैं, उसे आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस भी हम काफी एक्सपेंसेस कर देते हैं, लाइक इंटरनेट एक्सपेंसेस, योर टेलीफोन एक्सपेंसेस, और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस, और रेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इन सब पे भी आप जीएसटी पे करते हैं। और अगर आपने डे 1 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आप इन सारे एक्सपेंसेस का आईटीसी अक्यूमुलेट कर सकते हैं, सो दैट व्हेनेवर यू प्रिपेयर योर वेरी फास्ट बिल, तो उस पर आप जीएसटी चार्ज करोगे अपने कस्टमर से, और वो जीएसटी आपको एक्चुअली गवर्नमेंट को पे नहीं करना पड़ेगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड आईटीसी इन योर क्रेडिट लेजर। सो हो गई ना एक्स्ट्रा इनकम। एंड क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो हमें अपने बिल में इसे बस कलेक्ट करना होता है और गवर्नमेंट को पे करना होता है। और अगर आप एक B2B बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, तो सामने वाले पर्सन को भी आपको जीएसटी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पर्सन भी उस जीएसटी एक्सपेंस का आईटीसी क्लेम कर लेगा। बट ध्यान रखिएगा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का डिसीजन केस टू केस डिफर कर सकता है, बिकॉज अगर आप एक B2C मॉडल में काम करते हैं, आपकी प्राइसेस अननेसेसरीली हाइक हो सकती है। सो इन माई ओपिनियन, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो, कंसल्टेंट हो, या प्रोफेशनल हो, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन डे 1 से ले लेना एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सो ऐसे ही प्रैक्टिकल टैक्स एंड बिजनेस ग्रोथ ट्रिक के लिए फॉलो कीजिए टैक्स डन राइट। So in case you have any query with regard to this video, then you can DM me the same in my comment section. Till then, bye bye and take care.